आज नरसिंह चतुर्दशी के मौके पर हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका में और यहाँ पर एक हवन किया जा रहा है। आज के दिन मंदिर में अनेक कार्यक्रम किए गए जिसमें कीर्तन हुआ। महाअभिषेक किया गया और महाआरती की गई। इस मौके पर भक्तों ने भारी संख्या में भगवान के दर्शन किए। आइए आपको लेके चलते हैं इस कार्यक्रम के दौरान क्या क्या हुआ बताने के लिए। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज हमारे मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी का महामहोत्सव मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, शास्त्र बताते हैं किस प्रकार से भगवान नरसिंह देव अपने परम भक्त प्रहलाद महाराज की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए स्वयं अवतरित होते हैं एक विशेष प्रकार का रूप लेकर के, जिसमें ऊपरी भाग उनका सिंह का है और नीचे मनुष्य शरीर में। तो इस प्रकार से नरसिंह देव जो है हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान स्वयं भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। और आज जो सुबह हमने यज्ञ किया था, सर्व विघ्न विनाशक यज्ञ, उसमें हमने यही पूरे विश्व में शांति के लिए, सर्व विघ्न विनाशक और शांति के लिए जो यज्ञ किया, उसमें हमने इसके लिए प्रार्थना की कि किस प्रकार से विश्व में पूरा शांति स्थापित हो पाए। और हालांकि भगवान भगवत गीता में स्वयं बता रहे हैं कि विश्व शांति का जो वास्तव फार्मूला है, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो अगर संसार में हम सभी, है ना, भगवान को वास्तविक भोक्ता मान करके, सारे यज्ञों का, तपस्याओं के वास्तविक भोक्ता कौन है? भगवान। और अगर हम उनके लिए सभी ये कार्य करेंगे तो विश्व में वास्तव में शांति हो सकती है, स्थापित हो सकती है। किंतु हम देखते हैं कि विश्व में हर, चाहे वो राज्य हो, देश हो, देशों के अंदर के राज्य, ये सभी किस प्रकार से अपना स्वार्थ, अपने हित को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। तो उसके बजाय अगर सभी केंद्र में भगवान को रख करके यदि उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो वास्तविक जो शांति की स्थापना हो सकती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इस्कॉन के जो सारे प्रयास होते हैं वो यही होते हैं कि किस प्रकार से जो मानव समाज है भगवान के साथ जुड़े और भगवान के साथ जुड़ करके अपने संबंध को स्थापित करे। और इस लीला में जो भगवान नरसिंह देव ने लीला की है वो खुद प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार जो यदि कोई पूरी तरह से भगवान पे शरणागत है तो उनकी सुरक्षा कैसी विषम परिस्थितियां हो, विकट परिस्थितियां हो, उसमें वे स्वयं आकर के रक्षा करते हैं। और वैसे भी हम देखें पूरे विश्व को जो भी हवा, पानी, एक एक चीज जो है वो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। किंतु हम इस चीज को ना समझ करके हम भगवान को अपने जीवन से भूल करके हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से आनंद प्राप्त करें, और जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसलिए आज का जो हमारा फेस्टिवल है वो ये संदेश देता है कि अगर हमारी भगवान के ऊपर निर्भरता रहती है तो हम किस प्रकार से पूरी तरह से हमारी जो भी आवश्यकता है वो न केवल वो पूरी होती है, बल्कि जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, वो भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा नाम शिवानी है और ये हमने गोपी डॉट्स का स्टॉल लगाया हुआ है। जैसे जो भी गोपियां होती थी वो भगवान कृष्ण के लिए तैयार होके आती थी, डॉट्स लगा के सज के आती थी। तो ऐसे ही हम भी जब भगवान से मिलने जाते हैं तो डॉट्स सुंदर सुंदर आकृतियां बनाकर जाते हैं। तो वही हमने स्टॉल लगाया हुआ है और वो जो माताएं होती हैं, छोटी छोटी बच्चे होती, गोपियां होती हैं, उनको गोपी डॉट्स बनाकर भेजते हैं, वो अंदर जाते हैं भगवान के साथ। हम बच्चों के फेस पे अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, कभी डॉट्स लगाते हैं, कभी सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाते हैं। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हर बारी बच्चे स्टॉल पे आते हैं सेवा करने के लिए। हर फेस्टिवल पे हम ये लगाते हैं। आज नरसिंह चतुर्थी है, भगवान इतना नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस है, तो इसलिए ये आज स्टॉल लगाया है और यही हर फेस्टिवल पे ये स्टॉल लगाते हैं हम। मेरा नाम संदीप है और आज बेसिकली ये हमारा बीबीटी का स्टॉल है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का, जो कि प्रभुपाद ने स्थापित किया था 1970 के आसपास। और बेसिकली आज ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअल बुक्स का पब्लिशर है। मोर देन 500 टाइटल्स आर देयर। ये बच्चों के बुक्स का स्टॉल लगाया है, बिकॉज आज नरसिंह चतुर्दशी है
और प्रहलाद महाराज का खास दिन है। उन्होंने शिक्षा दी थी कि बच्चों को 5 साल की उम्र से ही स्पिरिचुअलिज्म का टीचिंग देना चाहिए। तो ये बच्चों के बुक्स का स्टॉल है, करीब 100 टाइटल्स है यहाँ पे जो कि बच्चे ले सकते हैं। आप मुझे यह वर दीजिए कि मैं किसी भी चीज द्वारा न मारा जाऊं, न किसी दुर्गे स्थान पे मारा जाऊं, न ही किसी खुले स्थान में मारा जाऊं। मैं न दिन में मारा जाऊं, न ही रात में मारा जाऊं, न ही हथियारों से मारा जाऊं, न ही हाथों से मारा जाऊं, न ही स्थल में मारा जाऊं, न ही वायु में मारा जाऊं। किसी भी मनुष्य, पशु, देव या अन्य किसी जीवित प्राणी द्वारा न मारा जाऊं। तथास्तु। पुत्री, अपना मन भगवान में लगाओ, इससे तुम्हारी संतान भगवान की महान भक्त बनेगी। पुत्री, मेरे साथ बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या महारानी ने बालक को जन्म दिया है? मैं उस बालक का नाम रखना चाहता हूँ। मेरे आनंद का स्वरूप प्रहलाद। प्रहलाद। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। राजकुमार प्रहलाद की जय हो। राजकुमार प्रहलाद की जय हो। तो मैं अभी तेरे भगवान को नष्ट करता हूँ। तेरा निश्चित है। आप ब्रह्मा की कौन सी रचना में? इस प्रकार अपने नन्हे भक्त की रक्षा करने के लिए श्री नरसिंह देव में भगवान भक्त वत्सल अवतरित होते हैं। श्री नरसिंह देव भगवान की मैं रति प्रेष्ठा देवीदासी हूँ। ये हमने 2 हफ्ते पहले हमें बताया गया था कि हमें नरसिंह चतुर्दशी पे प्ले करना है बच्चों का, और हमारा एक यंग माइंड्स भागवतम ग्रुप है जिसमें बच्चे रेगुलरली भागवतम और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सीखते हैं। भागवतम की शिक्षाओं के ऊपर उनको सिखाया जाता है कि कैसे अपने जीवन को लीड करना है, कैसे हर परिस्थिति में सेटिस्फाई रहना है। और हमने इस नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य पे हमने बच्चों की सुंदर सी नाटिका प्रस्तुत की थी, जिसमें बच्चों ने करीब 2 हफ्ते रेगुलरली आके प्रैक्टिस की है। और इसमें 7 वर्ष से लेके और 14 वर्ष तक के बच्चे थे, और उन्होंने बहुत मेहनत की और हर रोल को बहुत ही प्रतिभा के साथ अपना प्रदर्शन किया है, और बहुत मेहनत की है सभी बच्चों ने इसमें। बच्चे काफी छोटे थे, तो किस तरह की समस्या फेस की आपने बच्चों के साथ? ये बच्चे बहुत ही मैं कहूँगी बहुत डिफरेंट बच्चे हैं, क्योंकि ये शुरू से ही हमारे साथ क्लासेस में आते हैं। एवरी संडे हम क्लासेस लेते हैं इन बच्चों की, और इनको वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। इस्कॉन टेम्पल में हर संडे इन बच्चों की क्लासेस होती हैं, और हम इनको सिखाते हैं कैसे शास्त्रों के ऊपर अपना जीवन को लीड करना है, कैसे हर समस्या में जो है सेटिस्फाइड रहना है, कैसे जीवन की परेशानियों को हंसते खेलते निभाना है, और अपने माता पिता को, अपने सीनियर्स को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, कैसे वैल्यूज सीखनी है, जो किसी स्कूल में आज ये शिक्षा नहीं दी जाती। मैं खुद एजुकेशन में PhD करी हूँ, और मैं जानती हूँ, मैंने कई स्कूलों में अक्रॉस द वर्ल्ड में स्कूलों में घूमी हूँ, और मैं जानती हूँ कि बच्चों को कहीं पे भी ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। जो इसलिए हम श्रीला प्रभुपाद हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए हम बच्चों को ऐसी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं, जिससे बच्चों के ऐसे संस्कार आए कि वो बड़े होके एक आइडियल लीडर, एक आइडियल इंसान, एक आइडियल भक्त, एक आइडियल कैरेक्टर के साथ वो जो है अपना जीवन लीड कर सके।
आज का ये जो थीम था ये बेस था कि कैसे भगवान जो है अपने भक्तों की प्रॉमिस को रखने के लिए, अपने भक्तों के शब्दों को रखने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद महाराज के ऊपर इतना उत्पीड़न दिया गया, हिरण्यकशिपु ने हर तरह से प्रहलाद को मारने की कोशिश की, उसको खम्भों में जो है उसको हाथियों के तले कुचलवाया गया, उसको सांपों में डलवाया गया, उसको पहाड़ों की चोटियों से नीचे फेंका गया, तो कैसे भगवान जो है उसके वचनों को रखने के लिए, क्योंकि प्रहलाद ने बोला था कि भगवान कण कण में है, तो भगवान खुद उस महल के खंभे में से, देखिए आपने सबने देखा कि कैसे भगवान जो है खंभा फाड़ के उस खंभे में से निकले। तो भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद के वर्ड्स को रखा कि हाँ सच में भगवान कण कण में है और भगवान अपने हृदय, भक्त के हृदय में है, और उसके हृदय की, भक्त की रक्षा करने के लिए जो है भगवान खुद प्रकट हुए। हरे कृष्णा, हम लोग इस्कॉन द्वारका से हैं। मेरा नाम रमणी चंद्रिका माता जी है। मेरा नाम शिवानी है। आरती चतुर्वेदी। मेरा नाम सत्यमयी देवी दासी है। मेरा नाम श्रेया सैनी है। ऋतु। हम लोग इस्कॉन द्वारका से हैं। यहाँ पर इस्कॉन में बहुत सारे फेस्टिवल होता है और हम लोग सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं। जैसे कि आज आपने देखा हम लोग डांस परफॉर्म किए थे। आज नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हमने नरसिंह भगवान की आरती के ऊपर हमने डांस करा, सब भक्तों को इंक्लूड करा। आपने देखा कि सारे कितने उत्साहित थे, तो उन सबको इंक्लूड करके हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे सारे कष्टों को दूर करो, सब भक्त को भक्त बनाओ। और हम ये जो चीजें हम लोग यहाँ इस्कॉन द्वारका से हम यहाँ काउंसलिंग और डिवोटी आते हैं सब भक्त बने। यहाँ पर आए जो जितने भी नए डिवोटी आते हैं हम लोग उनको चैंटिंग कराते हैं और उनको भक्त बनाने की कोशिश करते हैं, और उनको बीड बैग और उसमें माला होता है वो हम लोग फ्री में देते हैं ताकि वो लोग भी चैंटिंग करें और एक अच्छा डिवोटी बने, एक अच्छा भक्त बने। हम लोग जितने भी डिवोटीज हैं हम लोग 5 to 6 डेज से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज इवनिंग में आके, और सबने बहुत मेहनत की इस डांस के लिए, सबने बहुत अपना टाइम निकाल के। बाकी माता जी हैं जो ये सारी गृहस्थी हैं बट स्टिल वो अपना घर को भी संभाल रही है, यहाँ पे आके टाइम भी दे रही है टेम्पल में। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल। इस ग्रेस बिशंबर प्रभु जी हैं, उन्होंने हमारी हेल्प करी। वो एक इंटरनेशनल कथक वो डांसर है, वो डिवोटी भी हैं, दीक्षित है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की। बाकी हम सब यहाँ काफी सालों से सब जुड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश रही कि सबकी कृपा मिले, सबकी भक्ति मिले हमें। हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, मेरा नाम विश्वानु सेवक दास है। हम ये बहुत फेस्टिवल कर रहे हैं नरसिंह चतुर्दशी। ये बहुत सारा प्रसाद बनाया, 6000 भक्तों के लिए हमने प्रसाद बनाया है और काफी अच्छा प्रसाद है। इसमें शाही पनीर है, कुट्टू के आटे पकौड़े हैं, खीरा रायता है, सलाद है, मूंगफली सलाद है, और आलू की मखाना सब्जी है, और लौकी का हलवा भी है। 3 तरह की ड्रिंक है, 2 तरह की ठंडाई है। काफी 20 आइटम करीब बनाए बहुत भक्तों के लिए। बहुत सारा प्रसाद है, तो आप देख सकते हैं भक्तों के लिए प्रसादम के लिए, और 6000 भक्त का भी प्रसाद पाएंगे। तो आप देख लीजिए प्रसादम के लिए बहुत सारी भक्तों की भीड़ है।